आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको किसी भी चीज का निकालना है, चाहे वो स्ट्रिप हो चाहे स्फीयर हो, तो हमको गॉस लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है और ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको एरिया वेक्टर आया तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाओगे और तभी आप गॉसियन सरफेस निकाल पाओगे। गॉसियन सरफेस लेना भी एक कला है। जब आप गॉसियन सरफेस ले लोगे बच्चों, तो फिर इंटीग्रेशन आपका रिलेटिवली बहुत इजी हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। यही मेन पर्पस है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। देखिए, नाम से ही लग रहा है एरिया वेक्टर क्या है। एरिया तो जानते हो, एक वेक्टर जुड़ा हुआ है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी है। तो एरिया वेक्टर वो होता है, जैसे मान लो कोई प्लेन है तो उससे नॉर्मल की तरफ जाता हुआ जो आपका रहेगा डायरेक्शन, वो आपका एरिया वेक्टर है। सपोज कर लीजिए कि ऐसे कोई प्लेन है, ठीक है, शीट है, इस तरीके का भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां से देखिए आपका ये 90 डिग्री, ये आपका सपोज कर डेल्टा एक्स है, तो ये आपका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इस दोनों, ये 3D में समझा रहा हूँ उसको, ये माइनस डेल्टा एक्स है। देखिए हो क्या रहा है कि ये प्लेन ऑफ शीट है, प्लेन शीट से नॉर्मली आउटवर्ड जो होगा वो होगा एरिया वेक्टर, और जो इधर होगा वो माइनस होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे हमारे और आपके बीच में क्या लैपटॉप का स्क्रीन है या मोबाइल, तो लैपटॉप के स्क्रीन या मोबाइल से जो डायरेक्शन आपके तरफ जा रही है आउटवर्ड नॉर्मल 90 डिग्री पे, मतलब मोबाइल से 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन जा रही है वो आपका हो गया एरिया वेक्टर। इतनी बात समझ में आए? एरिया वेक्टर। तो ये तो हो गया 2D शेप के लिए। अब ये 3D शेप के लिए क्या करेंगे? सपोज कर लो 3D शेप है, कोई जनरल शेप है, जनरल शेप, तो क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक टेंजेंट करके ये जो आउटवर्ड होगा ये आपका हो जाएगा एरिया। ये 90 डिग्री का सिंबल है, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ से भी आपका जो ये छोटा सा प्लेन है ना, उसके 90 डिग्री है, ठीक है, एरिया वेक्टर। समझ में आ रही बात? अभी और भी कुछ डायग्राम हम लोग समझेंगे, उसमें समझेंगे कि एरिया वेक्टर कैसे निकालें। ठीक, तो फटाफट डेरिवेशन पे आएंगे। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब बताइए इसमें एरिया वेक्टर आप कैसे निकालोगे? आप सोच के बताओ। कुछ लोग एक बोल रहे हैं, कुछ लोग दो बोल रहे होंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला प्लेन ए, ये वाला प्लेन मैं मार्क कर दूं इसको। देखिए, प्लेन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो इस लैटरल सरफेस के 90 डिग्री पे जो बनेगा वो हो जाएगा एक एरिया वेक्टर, ठीक है। आप S1 कर दीजिए, ठीक। यहां से डायरेक्ट नॉर्मल आप निकालोगे 90 डिग्री पे आउटवर्ड की तरफ, तो ये हो जाएगा दूसरा एरिया। उसी तरीके से यहां से आप निकालोगे वो हो जाएगा S3 और यहां से आउटवर्ड करोगे S4। द बेसिक थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट इट शुड बी आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल मींस 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सर्कल है या स्फीयर है, तो वहां भी आप यही करोगे, यहाँ से टेंजेंट लो और यहाँ पर आप 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है बच्चों? पहले आप उसको फील, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से कितना पास हो रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या आप जान पड़े, कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। आगे हम लोग चलेंगे, गॉसियन सरफेस समझेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो लिखवाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इस तरीके, देखिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे रखोगे। ये क्या डिनोट करता है? रिलेटिव नंबर ऑफ, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सरफेस। अब इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पासिंग थ्रू अ सरफेस, लेकिन जो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे आप ये समझिए ये मेरा हाथ है, ठीक। अगर इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी वो तो फ्लक्स में काउंट होगा, लेकिन अगर इस सरफेस के पैरेलल जो मेरे हाथ पाम है,
अगर इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल समझ रहे हो, नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, 90 डिग्री वाला, समझ में आई बात। जैसे सपोज कर लीजिए बच्चों कि अब मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और ये एक एरिया वेक्टर है और इसमें से सपोज कर लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट है और इसमें से एक, दो, तीन, ठीक है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो जो आपका फाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चों, तो फाई ऑफ बी जो ग्रेटर देन होगा फाई ऑफ ए, समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी का ज्यादा होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, अभी उसी रिलेशनशिप पे हम लोग आने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट डाउन कर लिया। अब देखिए जो इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखिए, एक सिंपल वाला मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा जो बच्चों को डर लगता है, ठीक है, क्या डर लगता है, डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखिए जो एक तो होता है कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड, फाई ई जो होगा वो हो जाएगा ई डॉट ए, ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन क्या है कि ई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर फिर वेरी वाले में क्या करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन सही है, घबराओ मत। अभी हम लोग जैसे से डेरिवेशन करेंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीफाई करेंगे, कभी वेरी करेंगे, कभी कुछ वेरी करेंगे, सब हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल वाले में मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, और ये सिंपल आपका एरिया वेक्टर है। अब बात आती है कि थीटा क्या है, तो थीटा बच्चों ये है जो सरफेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग कहते हैं थीटा। जैसे सिंपल सपोज कर लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर हम लोग कंसीडर कर रहे थे, इस पॉइंट बच्चों बताइए नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, सपोज कर लीजिए ये 90 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्मल है, और जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चों वो थीटा, तो क्या होगा जैसे हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है, और जो ये प्रोजेक्शन होगा ई साइन थीटा, इसका तो यूज ही नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस के पैरेलल निकल गया, जो सरफेस के पैरेलल निकल गया वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो आपके सरफेस के जो नॉर्मल के अलाउंग रहेगा वही कंट्रीब्यूट, इतनी बात समझ में आई। अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इस पे, कुछ है नहीं दम। तो ई ए cos थीटा, ये आप याद रखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ए, ठीक। अब टफ वाला क्या है, टफ क्या है, इजी है, देखिए इसी का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी फाइव समझते हो, छोटा फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यही बात है कमाल की, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी ई और ए वेक्टर, अभी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बच्चों करते हैं, बीए जितने भी डायग्राम, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे चाहे मेटेलिक स्ट्रिप हो, चाहे थिन प्लेट हो, चाहे होलो स्फीयर हो, चाहे स्फीयर हो, सब में आपको कलाकारी उस एरिया का निकालना, मतलब ये, तो हम लोग वहां क्या लेते हैं, छोटा सा डी लेते हैं और उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करते हैं। देखो आगे बात, सरफेस पे जैसे ही बात करोगे तो गॉसियन सरफेस की बात आएगी, ठीक है, सब इंटर रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ई का कुछ वैल्यू दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, एरिया कुछ दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ, वो भी वैरी करेगा, बस उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और आ जाएंगे। अब क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, डी फाइव बराबर इंटीग्रेट कर लो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब इसको जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसका थोड़ा स्पेशल सिंबल है फाई, ये कहता है मतलब पूरे सरफेस पे आपका इंटीग्रेशन। अब आप देखो बच्चों की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा कि नहीं, ई और डॉट और डीए का इंटीग्रेशन ए, ये हो जाएगा फाई। तो देखा जाए वही चीज है, तो कभी ये यूज कर लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहेगा, अरे सॉरी कांस्टेंट रहेगा,
अच्छा कुछ वेरी वेरी करता रहेगा तो हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। आप देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखिए फाई बराबर, तो अगर आप देखो कि फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फाई प्रोपोर्शनल है एरिया, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है और फाई एरिया, इस इक्वेशन से आप रिलेट करो तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी राइट हैंड साइड तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब ये सब जो है जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वो सब बात की बात है, फिलहाल ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस बढ़ेगा, इसलिए फ्लक्स बढ़ेगा। दूसरा, एरिया अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए कि एरिया इतना सा है, अब उस पे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पास किया दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकिन एरिया को बड़ा कर दीजिए, अब 100 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गया, पहले इतना था, इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, तो फ्लक्स कम हुआ, एरिया को बढ़ा दीजिए, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास चला गया, तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको फ्लक्स, एरिया वेक्टर ये सब काफी अच्छे से समझ आएगा। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, एक्स क्यू, और एक्स की रेंज बता दिया, एरिया आपका वेक्टर, एक एरिया आपका कांस्टेंट, ठीक है, वही करते हैं डी फाइव, हम लोग को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों पहले ई की वैल्यू रख लो, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और डीए चूंकि कांस्टेंट है तो एरिया कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका बाहर आ गया, और आपका डीएक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल कहां से कहां रेंज है, 0 से 2 तक, तो ये आपका आने वाला है फ्लक्स, तो फ्लक्स देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है, लिमिट लगा दिया, सॉरी लिमिट 0 टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 रख दो तो 2 टू से 4, 4 कट जाएगा, 4 माइनस 0 दैट इज 4, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें एरिया क्या था, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों यही में एक चीज और मैं बता दूं कि थीटा अगर 90 रखो, ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो हो गया, एक और कंसेप्ट मैं कुछ बता दूं, जो मैं बता रहा था कि जो प्लेन सरफेस से आप जाओगे तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो आप ऐसे भी रख लो ई ए cos 90, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, समझ में बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस से ऐसे गया और एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, तो जब आप न्यूमेरिकल में भी रखोगे तो ई ए 90 cos 90 0 होगा, तो फ्लक्स 0 होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, और ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी सरफेस से लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देगी, समझ में बात, ये तो एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर ई वेरी कर रहा है, दोनों वेरी करे तब क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन, ई को हम लोग रख देते हैं, सपोज कर लीजिए एक्स, ठीक है, और एरिया जो है, एरिया को हम लोग जो है रख देते हैं 2x, ठीक है, और x को वेरी कर देते हैं कहां से कहां, 0 टू 2, तब हम लोग देखते हैं क्या होता है, सिंपल डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, सीधे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन, तो ये फाइव आने वाला है, ये क्या हो जाएगा, पहले अंदर से लिख लो, ये हो जाएगा आपका बच्चों x, और डीए क्या है, वो भी वेरी कर रहा है 2x, समझ में आया, और dx ये 0 टू 2 वेरी, तो ये क्या आने वाला है, और 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दिया 0 और 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 8 टू 16 16/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम लोग गॉसियन सरफेस निकालना और गॉस लॉ को समझना, ठीक है, ये वीडियो को लेके आएंगे। ठीक है, जल्दी, टेक केयर।